क्या आप सेकेंड ईयर इंग्लिश ऐसे वाले सवाल से परेशान हैं जिसके लिए आपको बेशुमार मज़ामीन तैयार करने पड़ते हैं, मगर कभी आपका तैयार किया हुआ मज़मून इम्तिहान में नहीं आता? याद रखिए, इंटरमीडिएट पार्ट 2 इंग्लिश बोर्ड के पेपर में ऐसे राइटिंग का वो सवाल होता है जिसको अटेम्प्ट किए बगैर आप तकरीबन पास नहीं हो सकते। परेशान मत हो, इंग्लिश एकेडमिक एक्सीलेंस लाया है आपके लिए जस्ट वन मल्टीपल टॉपिक ऐसे जिसमें आप 8 निहायत ही अहम ऐसे टॉपिक्स पर मुश्तमिल सिर्फ एक ही मजमून तैयार करेंगे। जी हाँ बच्चों, तो आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि किस तरह से हमने सिर्फ एक मजमून लिखकर 15 नंबर हासिल करने हैं। तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं इस आज के मल्टीपल ऐसे नंबर 2 में, चलिए देखते हैं। हियर वी गो नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। This is वालेकुम अस्सलाम। this is Salman Khalil, your English teacher. I welcome you to English Academic Excellence. Let us move on to the next topic. Yes, जी बेटा, आज के हमारे इस मल्टीपल ऐसे टॉपिक में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये वो 8 नहायत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पर आपको 8 मजमून याद करने होते हैं, फिर भी ऑप्शन बेस्ड होता है क्वेश्चन। तो आज आपकी इस मसले को हम हल करने जा रहे हैं। तो 8 नहीं, सिर्फ एक, 8 नहीं सिर्फ एक आप मजमून तैयार करेंगे। इन 8 में से इन 8 की जगह पर आप एक मजमून लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये 8 मजमून कौन से हैं? एन आइडियल स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ ट्रू सिटीजन, एक अच्छा, एक सच्चा सिटीजन, शहरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई आई लव माई कंट्री या वाई आई लव पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है। माई हॉबी, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, और इसमें अगर वो कहे कि इन वैल्यू ऑफ इसमें अगर वो कहे कि इन डिसिप्लिन के हवाले से पूछे तो भी। एग्जामिनेशन, ये भी देख सकते हैं। और लास्ट में है माई एम इन लाइफ। तो बेटा, ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे आज हम सिंगल ऐसे, हमारा जो है वो है मल्टीपल टॉपिक ऐसे नंबर 2। तो आप रेडी हैं? सिर्फ एक ऐसे तैयार करेंगे आज, और यस सर। इस एक ऐसे के इवज हमें मिलेंगे 15 मार्क्स। 15 मार्क्स, राइट। तो 15 मार्क्स के लिए रेडी हैं? मूव करें आगे। यस सर। ऑल राइट, थैंक यू। यस प्लीज जी। सबसे पहले हमारे फर्स्ट पेज पर जो हमने लिखना है वो लिखना है इंट्रोडक्शन। ये हमारा फर्स्ट पेज होगा। ओके बेटा, तो पेज बाय पेज आपने चलना है, एज इट इज़ लिख कर आना है, जैसे आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है, राइट। सबसे पहले आपके ये हमने एक कोटेशन लिखी है सलमान खलील की, जो कि लिंग्विस्ट हैं, और ये कोटेशन सबसे पहले हुक का काम करेगी। याद रखिएगा, हुक का मतलब होता है कि अटेंशन को ग्रैब करना, अटेंशन ग्रैब करना ऑडियंस की। तो ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने के लिए हमने एक सलमान खलील की यहाँ पर कोटेशन ऐड की है। वो क्या है? आप कहते हैं वांट टू बी एन आइडियल, आई एम सॉरी, वांट टू बी एन आइडियल, सेट ऑब्जेक्टिव्स नो मैटर हाउ मैनी। ये उनकी कोटेशन है। इसका मतलब है कि आप आइडियल बनना चाहते हैं तो क्या करें? ऑब्जेक्टिव सेट करें, नो मैटर, कोई मसला नहीं, चाहे वो कितने भी हों, यानी भले ही ज़्यादा हों। तो आज के हम ऐसे में, मल्टीपल ऐसे में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सेट करके हमने एक एम बनाया है, और इसका हम मल्टीपल ऐसे बना दिया है हमने।
ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बेटा? इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट पेज पे आपने लिखना है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वो सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे जो हमारे 8 डिफरेंट टॉपिक्स है। आइए देखते हैं कैसे। एवरी नेशन वांट्स यंग पीपल, every nation wants young people who can make it strong and proud, right? हर नेशन चाहती है कि यंग पीपल क्या करेंगे, वो चाहती है कि यंग पीपल हु कैन मेक इट स्ट्रांग एंड प्राउड, यानी जो नौजवान आदमी है ना, जो नौजवान लोग हैं, वो आप नेशन को स्ट्रांग बनाते हैं, प्राउड बनाते हैं, राइट? Our student spends his Our student spends his maximum time in school or college. एक स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम स्कूल और कॉलेज में गुजारता है. If he uses his time well, अगर वो अच्छा टाइम गुजारता है, he can become an ideal student. देखें पहला पॉइंट, अगर वो अच्छा टाइम गुजारता है तो वो एक आइडियल स्टूडेंट बन जाता है. तो यानी कि ये जो आइडियल स्टूडेंट आप देख रहे हैं, ये भी हमारा एक ऐसे का थीम है. इफ ही फॉलोज डिसिप्लिन, अगर वो डिसिप्लिन को फॉलो करता है तो ही कैन बिकम ए डिसिप्लिन स्टूडेंट. ये है लिखा है यहाँ पर, यस. तो आप ये भी लिख सकती हैं, डिसिप्लिन स्टूडेंट लिख सकते हैं. और आगे नेक्स्ट देखते हैं. इफ ही फॉलोज लॉज, अगर वो कानून की पासदारी करता है तो ही कैन बिकम अ ट्रू सिटीजन, तो वो एक अच्छा शहरी बन सकता है. ये भी हमारा देखें टॉपिक है. इफ ही लव्स हिज कंट्री, अगर वो अपने मुल्क से प्यार करता है तो ही कैन बिकम अ ट्रू पैट्रियट. ओहो, एक बेहतरीन, आप एक सच्चे पैट्रियट बन सकते हैं. ये हुब्बुल वतन को कहते हैं, वतन से मोहब्बत करने वाले को कहते हैं. ये भी आ सकता है. तो आप ये भी देखें, सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे इस इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में, राइट? इफ ही अडॉप्ट्स यूजफुल हॉबीज, अगर वो एक मुफीद किस्म की हॉबीज मशगलों को ज्वाइन करता है, एंड रिस्पेक्ट एग्जामिनेशन सिस्टम, और एग्जामिनेशन सिस्टम की वो रिस्पेक्ट करता है, तो ही कैन बिकम अ रोल मॉडल, तो वो एक रोल मॉडल बन सकता है फॉर अदर्स, दूसरों के लिए. एंड सर्व द नेशन इन द बेस्ट वे, और अपनी बेस्ट वे में नेशन की खिदमत कर सकता है. तो बेटा हॉबी के ऊपर भी आ जाएगा. यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा है हॉबी, और उसके बाद देखिए एग्जामिनेशन सिस्टम को भी हम यहाँ पर डील करेंगे. ये सारे टॉपिक के ऊपर, इन तमाम टाइटल्स जो ऐसे टाइटल हैं, इन पर आपने ये कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे लिखने जा रहे हैं, देख रहे हैं, ताकि आपका जो एग्जामिनर है आपका पेपर मार्क करते हुए परेशान ना हो. इंट्रोडक्शन में आपने ये सब कुछ मेंशन कर दिया है. नेक्स्ट देखिए मजीद. एंड इफ ही सेट्स अ क्लियर एम, ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है. एक और मैंने ऐड किया है यहाँ पर, एम को भी ऐड किया है यहाँ पर, माई एम इन लाइफ को ऐड किया है यहाँ पर. इफ ही सेट्स अ क्लियर एम, अगर वो एक वाज़िया एम सेट करता है अपनी ज़िंदगी में, तो ही कैन वर्क टूवर्ड बिकमिंग एन आइडियल पर्सन. तो इसकी वजह से वो क्या कर सकता है, वो एक आइडियल पर्सनैलिटी की तरफ भी जा सकता है. चूँकि हमारा ये भी टाइटल है कि हमने आइडियल पर्सन कैसे बनना है, आइडियल स्टूडेंट कैसे बनना है, तो हम वो अपना एम बनाकर चल सकते हैं आगे, राइट? एंड ही कैन प्रैक्टिस लॉ, और लॉ की प्रैक्टिस करके, एंड अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करके, एंड लिव फॉर द लव ऑफ हिज कंट्री, और अपने वतन से मोहब्बत के लिए ज़िंदा रहकर भी. एंड फाइनली, और फिर बिल आखिर में, इफ़ ही सेट्स अ क्लियर. अच्छा, ये ना रिवीजन हो गई है इसकी, राइट? दोबारा ये आ गई ये लाइन, इतना ही रखेंगे आप यहाँ पर, राइट? जी बेटा, इंट्रोडक्शन कर लेंगे. यस सर. ऑलराइट, थैंक यू. अब आगे देखते हैं नेक्स्ट. ले बेटा, अभी सेकंड पेज पर आप आ गए हैं, राइट? पेज नंबर 2 आ गया है. आज आपको पेज वाइज हम बताएंगे, पेज वाइज आपने चलना है मेरे बच्चे ने. पेज वाइज है आज अब हम करने जा रहे हैं पेज नंबर 2. लो बेटा, पेज नंबर 2 पे आपने लिखनी है थीसिस स्टेटमेंट. मैं आपको अक्सर बताया करता हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग नहीं देनी है आपने, राइट? हेडिंग नहीं देनी, क्लियर है ना? आपको समझाने के लिए लिखा जाता है ये, ताकि आपको ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक लॉजिकली तैयार हो आपका, इसलिए हम आपके सामने हेडिंग लिख देते हैं. ओके, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? ये मेन क्रक्स होती है, आपका मेन हेड होती है, पूरे ऐसे का मगज होती है. इसमें सारी बातें करनी होती हैं जो आपने ऐसे लिखनी है. चूँकि हमने ऐसे के ऊपर अपने बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं, हर टॉपिक के ऊपर हम हर थीम के ऊपर लिखते हैं, तो इसलिए जो है ना आपने यहाँ पर उसको मेंशन करना ज़रूरी है. आइए देखते हैं. A student does not remain only a student, but he becomes truly ideal when he loves his country, when he adopts practical hobby to prove his patriotism, values disciplines to avoid indiscipline, and considers examination
and examination system as an important part of his life. This is my aim to achieve in my blessed life. देख रहे हैं ये सारी बातें, ये वही टॉपिक हैं जो आपने यहाँ पर थीसिस स्टेटमेंट में भी डिस्कस किए हैं. पॉइंट समझ आया बेटा? यस सर. ऑलराइट, ओके. ये आपने एज इट इज याद करना है, परेशान नहीं होना आपने. बस ये एज हमने इसको सेट कर लिया है. आपका एग्जामिनर आपको कुछ नहीं कहेगा, आप इसको एज इट इज लिख कर आएंगे. नेक्स्ट देखिएगा. ले बेटा, ये अब हमारे पास नेक्स्ट पेज है. पेज नंबर 3 के ऊपर आप आ गए हैं. तो पेज नंबर 3 है आपका बेटा. आपने पेज नंबर 3 पे ये ऐसे लिखना है. ये आपने जो पोर्शन है ये लिखना है आपने. अब वो पोर्शन क्या है, इसका मेन थीम क्या है, यहाँ पर जो हम पैराग्राफ लिखेंगे ना. ले बेटा, पैराग्राफ और साथ साथ हमने सलमान खलील की कोट भी यहाँ पर लिखी है. देखिएगा ज़रा. लविंग द कंट्री मेकिंग अ स्टूडेंट आइडियल. अब यहाँ पर हम फोकस करेंगे इस पैराग्राफ पे बेटा कि प्यार करना, किस तरह से अपने वतन को प्यार करना एक स्टूडेंट को आइडियल बनाता है. आइए देखते हैं, अब इस पे बातें हम करेंगे. देखिए, एन आइडियल स्टूडेंट ऑलवेज लव्स हिज कंट्री. एक आइडियल स्टूडेंट हमेशा अपने वतन से मोहब्बत करता है. ही फील्स प्राउड, वो प्राउड फील करता है ऑफ हिज नेशनल फ्लैग, अपने नेशनल फ्लैग की वजह से उसके ऊपर. ही फील्स प्राउड ऑफ हिज लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज पर प्राउड फील करता है. ही फील्स प्राउड ऑफ हिज कल्चर, वो अपने कल्चर पर प्राउड फील करता है. एंड ही डज नॉट वेस्ट वाटर, और वो पानी ज़ाया नहीं करता. ही डज नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया नहीं करता. ही डज नॉट वेस्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को भी वेस्ट नहीं करता, डैमेज नहीं करता. ही कीप्स हिज स्कूल एंड स्ट्रीट क्लीन, वो अपनी गलियों को, अपने स्कूल्स को, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी सराउंडिंग को वो क्लीन रखता है. ही रिस्पेक्ट्स नेशनल हीरोज़, वो नेशनल हीरोज़ की अपने उनकी इज्जत करता है. एंड ही सेलिब्रेट्स नेशनल डेज, और वो तमाम नेशनल डेज को सेलिब्रेट भी करता है. लव फॉर द कंट्री इज़ नॉट शोन बाय बिग वर्ड्स, और जो लव है ना, मोहब्बत जो है वतन के लिए, वो बड़े बड़े अल्फाजों से के अंदर नज़र नहीं आनी चाहिए. बट इट इज़ शोन बाय एवरीडे स्मॉल गुड एक्शन, लेकिन ये आपके छोटे छोटे रोज़ाना के मामूल के कामों में नज़र आनी चाहिए, उसमें से नज़र आती है ये. एंड दिस आइडियल कैरेक्टर, और इस तरह से एक आइडियल कैरेक्टर बनता है हु कीप्स हिमसेल्फ बिजी इन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, जो अपने आप को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के अंदर बिजी रखता है. एंड नेवर चीट्स हिज नेशन, और अपनी नेशंस को चीट नहीं करता, धोखा नहीं देता. देखिए, सारी बातें हमने फिर इसके अंदर भी ऐड कर दी हैं वो. तो यहाँ पर हम एक कोट लिखेंगे, टू कोट सलमान खलील हियर. बी लॉयल टू द प्लेस दैट गेव यू बर्थ, नेम एंड रिस्पेक्ट. ये देखें, सलमान खलील जो हमारे लिंग्विस्ट हैं करेंट टाइम के, वो क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि बी लॉयल टू द प्लेस, उस जगह से वफादार रहें, डैट गिव यू बर्थ, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको नाम दिया, जिसने आपको इज्जत और शोहरत दी. ये आपकी कोटेशन है जो कि बिल्कुल सूट करती है आपके इस मेजर थीम के ऊपर, जो कि हमने नंबर 1 पर की है. जी बेटा, पॉइंट क्लियर है? यस सर. ऑलराइट, आगे मूव करते हैं. यस, सेकंड पे जी. नेक्स्ट पेज आ गया हमारे पास. ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पेज आया है बेटा. तो आपने पेज वाइज चलना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह से आपने पेपर में लिख कर आना है. खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ आपने पेज वाइज लिख कर आना है. नेक्स्ट पेज पर हम आ गए हैं बेटा. 4th पेज है कि 5th पेज है, देखिएगा ज़रा. ज्वाइनिंग अ प्रैक्टिकल हॉबी प्रूविंग अ स्टूडेंट पैट्रियट. राइट, ओके. प्रैक्टिकल हॉबी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो क्या साबित करेगी एक स्टूडेंट को, एक पैट्रियट यानी कि एक हुब्बुल वतन, वतन से मोहब्बत करने वाला. कैसे साबित कर सकती हैं, आइए देखते हैं. एन आइडियल स्टूडेंट कीप्स हिमसेल्फ बिजी इन यूजफुल एक्टिविटीज़. एक अच्छा स्टूडेंट, एक आइडियल मिसाली स्टूडेंट अपने आप को बिजी रखता है यूजफुल एक्टिविटीज़ के अंदर. ही ज्वाइंस प्रैक्टिकल हॉबी, प्रैक्टिकल हॉबी को ज्वाइन करता है, जैसे कि गार्डनिंग भी कर सकता है, रीडिंग भी कर सकता है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी कर सकता है, न्यूज़पेपर रीडिंग भी कर सकता है, एग्जामिनेशन की प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग और स्पोर्ट्स कुछ भी हो सकती हैं ये एक्टिविटीज़ उसकी. दीज हॉबीज़ मेक हिम स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, और ये हॉबीज़ उनको स्ट्रॉन्ग और एक्टिव भी बनाती हैं. पैट्रियटिज्म, वतन से मोहब्बत जो है, कैन बी सीन इन मैनी कलर्स. कहते हैं कि हुब्बुल वतनी जो है ऐसा जज्बा है कि जो कितने ही रंगों में देखा जा सकता है. यू कैन फाइट पोल्यूशन बाय प्लांटिंग ट्रीज.
आप फाइट कर सकते हैं पोल्यूशन के साथ बाय प्लांटिंग ट्रीज, दरख्त लगाकर, तो ये भी वतन से मोहब्बत नज़र आती है। यू कैन हेल्प पीपल, लोगों की मदद कर सकते हैं बाय हेल्पिंग देम इन एमरजेंसी, आप उनकी एमरजेंसी में मदद करके भी मदद कर सकते हैं। एंड यू कैन बी सक्सेसफुल बाय अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनेशन सिस्टम, और आप एग्जामिनेशन सिस्टम को भी अंडरस्टैंड करके देख रहे हैं। बार बार हम उन पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये बात कीजिएगा। और उसके बाद अगेन यहाँ पर हम कोट देंगे सलमान खलील जो कि लिंग्विस्ट हैं उनकी, बीइंग केयरफुल इज एन अनटोल्ड लव। ये सेकंड कोट है आपकी कि केयरफुल होना ही जो है वो ऐसा प्यार है, ऐसी मोहब्बत है कि जिसको बताया नहीं जा सकता, जिसे बताया नहीं जाता उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऐसे ही समझना है, आपको केयर में ही समझना है कि वो लव मौजूद है। तो ये आपकी कोट है जो इसके साथ फिट होती है, इस सिनेरियो के साथ फिट होती है। राइट, मूव करें आगे। यस प्लीज, दिस वन Yes, नेक्स्ट। sir. यस विलेज, नेक्स्ट पेज देखिएगा, ये हमारे पास नेक्स्ट पेज आ गया। ए दिस वन जी, फॉलोइंग डिसिप्लिन मेकिंग स्ट्रांग एंड रिस्पेक्टफुल। अब देखिए यहाँ पर हमने बात करनी है फॉलोइंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, कैसे करना है, और इससे स्ट्रांग होंगे और आप रिस्पेक्टफुल भी। जी, फॉलोइंग डिसिप्लिन कैन बी प्रूव्ड अ की टू सक्सेस। अच्छा, कामयाबी की चाबी हो सकती है डिसिप्लिन को फॉलो करना। एन आइडियल स्टूडेंट ऑलवेज रीचेज ऑन टाइम, वो कहीं भी हो तो वो अपने टाइम पर पहुंचने की कोशिश करता है। एक आइडियल स्टूडेंट के ऊपर हमने बात की है। ही लिसन टू हिज टीचर, वो अपने टीचर्स को सुनता है। ही कंप्लीट्स हिज वर्क टाइमली, अपना काम वो वक्त पर करता है। ही रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स, अपने एल्डर्स की वो रिस्पेक्ट करता है। और ही आल्सो अबाइड्स बाय द लॉज ऑफ द स्कूल्स एंड द कंट्री एज वेल, और वो स्कूल्स के हों चाहे वो मुल्क के हों, वो कवानीन को की पासदारी करता है। हिज हॉबी, उसकी हॉबीज ऐसी होती हैं, उसके मशागिल ऐसे होती हैं कि हिज हॉबी गिव्स हिम एन ऑप्शन टू चूज हिज पाथ। अच्छा, उसकी हॉबीज उसको ऑप्शन देती हैं कि आपने रास्ता कैसे सेट करना है। हिज डिसिप्लिन, उसका डिसिप्लिन उसको सिखाता है कि कंट्रोल कैसे करना है आपने अपनी चॉइसेस को। एंड उसके एग्जामिनेशन उसको एक चांस देते हैं, एक मौका देते हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथ को शो करे। एंड ड्यू टू दीज क्वालिटीज़, और ये वो क्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से ही इज़ ट्रस्टेड बाय टीचर्स, वो अपने टीचर्स के ज़रिए से भी ट्रस्ट किया जाता है, और उसके पेरेंट्स भी उस पर ट्रस्ट करते हैं, और उसकी सोसाइटी भी उसकी रिस्पेक्ट करती है। अब यहाँ पर हमें कोट देने जा रहे हैं। यहाँ पर हम सलमान खलील की कोट नहीं दे रहे, यहाँ पर हम जिम रॉन की कोट दे रहे हैं। इनकी क्या कोट है? इनकी कोट ये है कि डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज, डिसिप्लिन एक ब्रिज है बिटवीन गोल्स एंड अकम्पलिशमेंट। गोल्स आपके मकासद, अकम्पलिशमेंट आपके काम की तकमील, इन दोनों के दरमियान एक ये जो गैप, ये जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज डिसिप्लिन है आप कहते हैं। राइट, तो ये कोट जो है ये इसको फिट करती है यहाँ पर, इस सिनेरियो को। मूव करें आगे। यस प्लीज। Yes, sir. ऑलराइट, थैंक यू। नेक्स्ट देखिएगा, एग्जामिनेशन मेकिंग अ स्टूडेंट और सिटीजन स्ट्रांग। अच्छा, अब ये एग्जामिनेशन कैसे एक स्टूडेंट को स्ट्रांग बनाते हैं और एक सिटीजन को स्ट्रांग बनाते हैं, देखते हैं कैसे। एग्जामिनेशन आर नॉट अ बर्डन, एग्जामिनेशन बर्डन नहीं होते। दे आर अ टेस्ट, ये तो आजमाइश होते हैं, हार्ड वर्क का, मुशक्क़त का, मेहनत का टेस्ट होते हैं एक शख्स के लिए। राइट, यू में बी एग्जामिन्ड, हो सकता है आपको किसी भी तरीके से एग्जामिन किया जाए, आपका इम्तिहान किसी भी तरह से लिया जा सकता है। आपका इम्तिहान किस तरह से लिया जा सकता है? कहता है कि आप कहते हैं, सलमान खलील कहते हैं कि यू में बी एग्जामिन एट एन एग्जामिनेशन हॉल, आप एग्जामिनेशन हॉल में भी एग्जामिन किए जा सकते हैं, टेस्ट किए जा सकते हैं। एंड यू में बी एग्जामिन ऑन अ रोड साइड, आप एक सड़क के ऊपर भी टेस्ट किए जा सकते हैं। एंड यू में बी एग्जामिन इन प्रिपेयरिंग फॉर योर असाइनमेंट, आपको असाइनमेंट देकर भी टेस्ट किया जा सकता है। एंड यू में बी एग्जामिन बाय कंप्लीटिंग योर टास्क, कंप्लीटिंग योर टास्क, जब आप किसी काम की तकमील करते हैं तो उस तरह से भी आपको एग्जामिन किया जा सकता है। एंड यू में बी एग्जामिन इन टॉकिंग विद योर फेलो बींग्स, अगर आप दोस्तों से बातें कर रहे हैं तो उसमें भी आपको टेस्ट किया जा सकता है। यानी कि आपका इम्तिहान हर जगह पे मौजूद रहता है, कहीं भी हो आपका इम्तिहान मौजूद रहता है। तो ये फोकस है हमारी आज की इस थीम का। ओके, थस लिहाजा एग्जामिनेशन इज़ नॉट अ फॉर्मल टेस्ट, एग्जामिनेशन कोई एक रस्मी टेस्ट नहीं है।
इट इज़ मल्टीपर्पस, ये तो इसके प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा हैं। अ गुड स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा सिटीजन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है चैलेंजेस को एंड चेक करता है अपने नॉलेज को एंड प्रिपेयर करता है वो अपने आप को एग्जाम के लिए। ही शोज पेशेंस, वो सब्र को शो करता है। ही शोज टाइम मैनेजमेंट को शो करता है। ही शोज रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है एंड दीज आर हैबिट्स, ये उसकी आदतें हैं दैट प्रोड्यूस अ क्वालिटी लाइफ, जो उसकी क्वालिटी लाइफ, एक अच्छे सिटीजन की, एक अच्छे स्टूडेंट की क्वालिटी लाइफ को प्रोड्यूस करती हैं ये सारी क्वालिटीज उसकी फ्यूचर करियर के लिए। जी बेटा, पॉइंट क्लियर है? यस सर। और राइट, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम आखिरी पैराग्राफ कंक्लूड करेंगे। राइट, ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है, हमारा आज का ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। शाबाश, आपने बस एक मरतबा ही तैयार करना है, इसी में आपके 8 टॉपिक कवर हो रहे हैं, परेशान मत होइएगा, इसको बस हूबहू तैयार कर लीजिए। माई एम्स शेपिंग एन आइडियल लाइफ। अब हम बात करेंगे कि आपके जो एम्स हैं वो किस तरह से आइडियल लाइफ को शेप अप करते हैं। राइट, देखते हैं। माई एम इन लाइफ इज टू ग्रो इन टू सम वन। मेरा एम जो है ज़िंदगी का, वो ऐसा इस चीज़ के अंदर तब्दील होना है, उसमें तब्दील होकर आगे ग्रोथ लेनी है, बढ़ना है। हु ट्रूली डिजर्व्स रिस्पेक्ट्स, ऐसे शख्स की तरह ग्रो होना है जो ट्रूली डिजर्व करता है रिस्पेक्ट का। एंड दैट स्टार्ट्स, और जो शुरू होता है विद बिकमिंग एन आइडियल स्टूडेंट। राइट, ताकि एक आइडियल स्टूडेंट बनकर मैंने शुरू होना है, ये मेरा एम है। कहता है आई वॉन्ट टू यूज माई टाइम इन स्कूल। मैं स्कूल में, मैंने आपको कहा था ना, मैं स्कूल और कॉलेज दोनों के लिए ये हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये मैट्रिक के बच्चे भी इसको तैयार कर सकते हैं, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी तैयार कर सकते हैं और 9th 10th के भी बच्चे भी तैयार कर सकते हैं। राइट, आई वॉन्ट टू यूज माई टाइम इन स्कूल एंड कॉलेज वाइसली। मैं तो दोनों में अपना टाइम वाइसली यूज करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी विथ फोकस, फोकस के साथ मैं स्टडी करना चाहता हूँ। एंड रिस्पेक्ट द एग्जामिनेशन सिस्टम को रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। क्यों? बिकॉज एग्जाम टेस्ट नॉट जस्ट नॉलेज, क्योंकि एग्जामिनेशन सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं करते बट आल्सो ऑनेस्टी, वो तो ऑनेस्टी भी टेस्ट करते हैं, ईमानदारी भी टेस्ट करते हैं, हार्डवर्क, मुशक्कत, मेहनत को भी टेस्ट करते हैं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज अनदर पार्ट ऑफ माई एम, और मेरे एम का एक पार्ट डिसिप्लिन भी है। आई होल्ड क्लोज, मैं बड़े करीब से रखता हूँ उसको। एंड सिंस विदाउट डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के बगैर नो गोल इज पॉसिबल, चूंकि डिसिप्लिन के बगैर कोई भी गोल पॉसिबल नहीं है। और इट कीप्स मी रेगुलर, ये डिसिप्लिन ही है जो मुझे रेगुलर रखता है एंड पंक्चुअल रखता है और रिस्पॉन्सिबल भी रखता है। बियॉन्ड पर्सनल सक्सेस, अब मेरी ज़ाती सक्सेस के अलावा, आई एम टू बिकम अ प्राउड सिटीज़न। मैं प्राउड सिटीज़न भी, शहरी भी बनना चाहता हूँ, काबिल फ़ख्र शहरी भी बनना चाहता हूँ। बाय फॉलोइंग लॉज, क्या करके? लॉस को फॉलो करके। बाय हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करके। एंड बाय कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करके इन स्मॉल बट मीनिंगफुल वेज में। एंड अबव ऑल, और सबसे बढ़कर, आई एम टू बिकम अ ट्रू पैट्रियाट, और बल्कि ये भी है कि मैं पैट्रियाट भी बनना चाहता हूँ, हुब्बुल वतन भी बनना चाहता हूँ। किस तरह से बन सकता हूँ? बाय लविंग माई कंट्री, अपने वतन से मोहब्बत करके। सर्विंग इट विद सिंसियरिटी, किस तरह से बन सकता हूँ मैं पैट्रियट? के अपने वतन की खिदमत करके, विद सिंसियरिटी, सिंसियरिटी, खुलूस के साथ। एंड बीइंग रेडी टू स्टैंड फॉर इट वेन एवर इट इज नीडेड। आई एम सॉरी, और मैं हमेशा तैयार होकर, जब जब इसको मेरी ज़रूरत हो, तो उस तरह से भी मैं एक अच्छा सिटीजन बन सकता हूँ। इफ़ आई कीप दीज टाइम एम्स, अगर मैं ये एम्स रखता हूँ इन फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने, और आई बिलीव, मैं यकीन करता हूँ कि आई कैन बिकम द काइंड ऑफ अ पर्सन माई नेशन कैन फील प्राइड ऑफ। तो मैं ऐसा शख्स ज़रूर बन सकता हूँ जिस पे मेरी कौम को फ़ख्र होगा। यस, लास्ट पैराग्राफ कंक्लूड करेंगे जिसमें तमाम पिछले जो बातें की हैं हमने, बॉडी पैराग्राफ की हैं, उनको हम कंक्लूड करेंगे। जी बेटा, आप मेरे साथ हैं? यस सर। और राइट, लें जी लास्ट पैराग्राफ। मैंने लैंग्वेज भी सिंपल रखी है बेटा, तो आप परेशान मत होइए, इसको बस एज इट इज़ तैयार कर लें, आपकी 8 ऐसे तैयार हो जाएंगे। इससे पहले भी हमने एक ऐसे तैयार किया है, मल्टीपल ऐसे नंबर 1 हम दे चुके हैं, वो भी 8 के, 7 और 8 के बराबर था, और ये भी आज का हमारा 8 के बराबर है, और एक ऐसे हम और देंगे, वो भी आपका 7 8 के बराबर करेंगे हम। तो ये 3 ऐसे आपने अच्छे से करने हैं, एज इट इज़ करने हैं। आपका पेपर हो जाएगा, 15 नंबर आपकी पॉकेट में होंगे, और आप
पेपर में फेल नहीं होंगे इंग्लिश में, राइट। उसके बाद आपको आपको एक बात बताते चलें कि टिप बताते चलें कि हम आपको आगे आने वाली जो वीडियोस हैं हमारी, बेटा वो वीडियोस में हम ऐसी टिप्स देंगे जिन टिप्स को करके आप बेहतरीन मार्क्स ले सकते हैं। आप किस तरह से चीट करेंगे, ट्रिक करेंगे, आप ट्रिकली आप किस तरह से अपने एग्जामिनर को जो है उसको अपने एग्जामिनर को चीट करके किस तरह से आगे जा सकती हैं, ये सारी टेक्निक्स हम आपको सारी सिखाते चले जाएंगे। आइए नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। इन शॉर्ट, मुख्तसर ये कि स्टूडेंटशिप टर्न्स इनटू सिटीजनशिप। स्टूडेंटशिप मेरी जो है वो टर्न होती है सिटीजनशिप के अंदर। अगर अच्छा स्टूडेंट होगा तो अच्छा सिटीजन भी होगा। वाओ, वंडरफुल। देखिए कितनी प्यारी बात है। इफ यू आर अ ट्रू स्टूडेंट, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं स्कूल में, तो यू विल बी अ गुड सिटीजन इन अ कंट्री। अगर स्कूल में अच्छे हैं तो कंट्री में भी अच्छे शहरी होंगे। कितनी खूबसूरत बात की है, देखें सलमान खलील ने। लविंग योर कंट्री विल बी शोन। आपकी वतन से मोहब्बत है वो दिखाई देगी किस तरह से? थ्रू योर डीड्स, आपके कामों से, आपके अमाल से। प्रैक्टिसिंग योर हॉबी, आप किस तरह से हॉबी को प्रैक्टिस करते हैं, आप कौन कौन सी हॉबी करते हैं, कौन कौन से मुश्किलें आपकी हैं, शुगल कौन से हैं। इट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय योर पैट्रियटिज्म्स। ये आप जो अपने वतन से मोहब्बत शो करेंगे तो आपके पैट्रियटिज्म के अंदर ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, नजर आएगी। अबाइडिंग बाय लॉज, आप देखा जाएगा कि आप अपने कानून की कितनी पासदारी करते हैं आप, तो इसी तरह से आप मोहब्बत करते हुए वतन से भी नजर आएंगे। विल बी प्रूव्ड बाय योर सिटीजनशिप, पता चलेगा कि अच्छे सिटीजन हैं आप। ऑल ऑफ योर क्वालिटीज, आपकी ये तमाम क्वालिटीज जो हैं। हाउ यू वैल्यू डिसिप्लिन, किस तरह से आप डिसिप्लिन को वैल्यू देते हैं। हाउ यू अवॉइड इन डिसिप्लिन, आप किस तरह से डिसिप्लिन की जो खिलाफ वर्जी है उसको किस तरह से बचते हैं। हाउ यू प्रैक्टिस योर हॉबीज़, आप किस तरह से अपनी हॉबीज़ प्रैक्टिस करते हैं। हाउ यू शो योर पैट्रियटिक स्पिरिट, आप किस तरह से अपने वतन से मोहब्बत का जज्बा शो करते हैं। एंड हाउ यू कंसिडर योर एग्जामिनेशंस, और किस तरह से आप अपने एग्जामिनेशन को कंसिडर करते हैं। विल श्योरली मेक यू अ रियल जेम, ये तो आपको असल जेम बना देगा, हीरा आपका यानी कि डायमंड बना देगा। ये सारी क्वालिटीज़ अगर आप में होंगी तो कंक्लूड कर रहे हैं ना, सारी बातें कर रहे हैं। दीज आर द क्वालिटीज़, ये वो क्वालिटीज़ हैं डैट मेक मी अ ट्रू सिटीज़न, ये जो मुझे एक अच्छा सिटीज़न बनाती हैं एंड सच्चा सिटीज़न बनाती हैं। एंड दीज आर द हॉबीज़, और ये वो हॉबीज़ हैं डैट टॉट मी डिसिप्लिन, जिन्होंने मुझे डिसिप्लिन सिखाया। और दीज आर द लिविंग स्पिरिट्स, ये वो लिविंग स्पिरिट्स हैं डैट आई लर्न फ्रॉम माई स्कूल, जो मैंने स्कूल से सीखी। एंड आई प्रैक्टिस इन माई कंट्री, और मैंने अपने वतन में उनको प्रैक्टिस किया। कितना खूबसूरत कंक्लूजन पैराग्राफ है। That is why, इसी वजह से I love my country, मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ। And I want to become an ideal student, और मैं आइडियल स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। So that, ताकि I can be successful, ताकि मैं अपने इम्तिहानों में सक्सेसफुल हो सकूं। और वो कौन से इम्तिहान होंगे? मेरी ज़िंदगी के इम्तिहान होंगे। लिहाजा टू एंड अप माई ऐसे विद द कोट ऑफ सलमान खलील द लिंग्विस्ट हियर, और लिहाजा मैं सलमान खलील जो कि लिंग्विस्ट हैं उनकी कोट पर अपना ऐसे मुकम्मल करना चाहता हूँ, एंड करना चाहता हूँ। वो आप कहते हैं, आप क्या कहते हैं? सलमान खलील कहते हैं कि द फ्रूट्स गिविंग आउट गुड स्मेल्स, वो फल जो अच्छी स्मेल्स देते हैं, आर पाइल्ड अप, उनको रखा जाता है फॉर दी डिस्प्ले, डिस्प्ले में नुमाइश के लिए वही फल रखे जाते हैं जिनकी खुशबू बेहतर होती है। तो क्या खूबसूरत कोट है आपकी। तो लिहाजा यही खुशबू एक अच्छे स्टूडेंट में से भी आनी चाहिए, यही खुशबू एक अच्छे तालिब इल्म में से भी आनी चाहिए। आई एम सॉरी, यही खुशबू आप में से और मुझ में से हर एक में से आनी चाहिए। तो अगर ये खुशबू पूरे कायनात में और यही खुशबू पूरे मुआशरे में बिखरती है तो एक यकीनी तौर पर एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील पाता है। तो डैट वाज टुडेज ऐसे। जी बेटा, कैसा लगा आपको ऐसे? सर आज का ऐसे बहुत अच्छा था। जी बेटा, क्या चीज़ आपने सीखी आज? सर ऐसे ही किया। जी, तो अब आप बासानी 8 ऐसे समझ लें, आज ये कर लेंगे आप तो 8 ऐसे कर लेंगे। एंजॉय किया आपने? जी बिल्कुल। यस प्लीज़। ऑलराइट बेटा, तो आप इसको तैयार कीजिए, सारी स्लाइड्स आपकी यही ऐसे है।
और ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आज का ऐसा कैसे लगा आपको, और एक ऐसे आपका रह गया है, तीसरा ऐसे मल्टीपल ऐसे आपके साथ शेयर होगा कल हम उसकी क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद बेटा हम चलेंगे अपने मिस्टर चिप्स की तरफ और हमारे हीरोज़ की तरफ, राइट। मिस्टर चिप्स की एक ही सिंगल वीडियो में आप पूरा मिस्टर चिप्स कवर करेंगे। याद रखिए 20 मार्क्स आपको देने जा रहे हैं हम नेक्स्ट। आज हम 15 नंबर ले चुके हैं अपने सेकेंड ईयर इंग्लिश के पेपर में, और अब हम लेने जा रहे हैं 20 मार्क्स जो कि मिस्टर चिप्स के हैं, वो हम सिंगल वीडियो में लेंगे। तो उसके लिए इंतज़ार कीजिए, और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये 1 in 8 मल्टीपल टॉपिक ऐसे, राइट। दैट्स वे कमिंग टू एन एंड, होप टू सी यू अगेन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू फॉर द डे, बाय बाय।